प्रथम स्टडी नैनो में आपका सभी का स्वागत है। चलिए तो आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो कि सभी दोस्तों का कहना था कि पॉलिटिकल साइंस का जो कि पार्ट थर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया, जो कि बहुत ही सारे बच्चे कमेंट करके हमको बोल रहे थे कि इसका पार्ट थर्ड का इसका जो कि इसका जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरह से और किस तरह से उस प्रश्न रहते हैं उसमें पार्ट थर्ड के एग्जाम, उसी का मैं आप लोग के लिए कि जो कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो कि जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार यह प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो यह जो कि जो बच्चे नहीं पढ़ होंगे या फिर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, यह प्रश्न को देख कर जा सकते हैं आप लोग, ताकि आपको एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसानी से आप एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रश्न से, और यही से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग को घबराना नहीं है, यही जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप उसी प्रश्न को देख कर जाएंगे तो लगभग आप प्रश्न को आप टच कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि यह एग्ज़ाम में आपको जो कि हर एग्जाम में आपको 10 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको पाँच ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है, जो कि बहुत ही आपके लिए आसानी रहती है। जो कि मैं आपके लिए 10 प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो कि अक्सर कई बार पूछे गए हैं। जो कि मैं बता दूँ कि यह आपको 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2017, 18 यह सब यही लगभग प्रश्न रहे हैं, जो कि आपको यही देखने को प्रश्न मिलते हैं, जो कि अक्सर यही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। जो कि आपको प्रश्न देख के जाना है और एग्जाम में बैठ के आसानी से घबराना है, आपको बड़े आसानी से आपको देना है। तो चलिए मैं बता दूं कि आपको यह प्रश्न देखिए, आपको बड़े आसानी से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर दिया गया जो पेपर या 5 का जो कि प्रश्न है आपका पॉलिटिकल साइंस का, जो कि ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है। जो कि बता दूं कि यह थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो रहा है, तो कुछ मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक हो गया, ठीक। तो इसको मैं छोटा कर दिया हूँ। जो कि देखिए कि मैं बता दूँ कि बी ए पार्ट थर्ड का, जो कि बी ए पार्ट थर्ड डबल के लिए है ये, जो कि यह पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का, जो कि मैं बता दूँ कि यह पेपर 5 का है, जो कि पेपर 5 वाले बच्चे हैं इसको देख के जाइएगा। जो कि मैं बता दूँ कि यह टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए सभी के लिए आया है, जो कि यही प्रश्न आपको देख के जाना है और एग्जाम में बैठ के यही प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, यही प्रश्न आप अक्सर पूछे गए हैं। चूँकि बता दूँ पहला प्रश्न मैं बता दूँ आपको कि पहला 1 नंबर में मैं प्रश्न रखा हूँ आपके लिए, राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए या विवेचना करें। इसी तरह के आपको प्रश्न देखने को अक्सर मिलेंगे, आप व्याख्या कीजिए। इसी तरह के अक्सर प्रश्न दिए जाते हैं, तो आप लोग घबराना है, आपको प्रश्न को अच्छी तरह से समझना कि क्या किस तरह से प्रश्न दिए जा सकते हैं और दिए जा रहे हैं। तो चलिए 1 नंबर का प्रश्न मैं आपको लिए बता दिया हूँ कि 1 नंबर का प्रश्न इसी तरह से रहेंगे। चलिए अक्सर दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में दिया गया आपका राजनीतिक अभिजन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए या व्याख्या करें या व्याख्या कीजिए। इसी तरह के आपको प्रश्न को देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद देखिए मैं आपके लिए अथवा में एक प्रश्न रखा हूँ, जो कि आपके लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा का स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न लगभग ये दोनों प्रश्न लगभग कई शिफ्ट में पूछे गए हैं, मतलब 2018-20 में पूछे गए हैं। तो यह प्रश्न आपको देख के जाएगा अच्छी तरह से। हो सकता है आपके लिए VVI हो सकता है ये दोनों प्रश्न, ठीक है, आप इसको देख के जाइएगा। चलिए उसके बाद मैं तीसरा प्रश्न की ओर चलता हूँ। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है पिछड़ा वर्ग आंदोलन पर एक निबंध लिखें। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए उसके बाद इसमें भी हमने अथवा आपके लिए एक अथवा प्रश्न रखा हूँ, जो कि यहाँ देखिए भारत में महिला शोषण के रोकने के उपाय बताइए। यह भी प्रश्न, ये सब प्रश्न मैं आपके लिए बता दिया कि यह अक्सर प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, तो आप लोग यही प्रश्न को देख के जाइएगा। चलिए तो तीसरा प्रश्न हो गया है। तो तीसरा क्या अथवा में बता दिया कि भारत में महिला शोषण को रोकने के उपाय बताइए। तो चलो चरवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चरवा प्रश्न में आपका दिया गया है राजनीतिक संस्कृति पर एक निबंध लिखें। राजनीतिक संस्कृति पर आपको एक निबंध लिखना है या लेख लिखना है या व्याख्या कीजिएगा, या भी इस तरह दे सकता है आपको कहानी की तरह लिखने के लिए। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे आपको देखने को। उसके बाद चलिए 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में आपका दिया गया है भारतीय मतदाताओं की प्रमुख प्रकृति की विवेचना कीजिए, विवेचना करें या कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपको। उसके बाद में इसमें भी हमने एक अथवा प्रश्न आपके लिए रखा है, जो कि अथवा में आपका दिया गया है राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका भी आपको देख लेना प्रश्न को, यह भी प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न तक हमने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया गया आपका आधुनिक राजनीतिक पद्धति में राजनीतिक संचार के बढ़ते महत्व की व्याख्या करें। यह भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप लोग के हो सकता है ये भी आपके लिए भी हो सकता है प्रश्न। तो कि आप लोग इस प्रश्न को देख के जाइएगा, हो सकता है पूछ दे यह प्रश्न। इसलिए 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न में हम कहते हैं राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित करें। एक लोकतांत्रिक राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में इसके महत्व की विवेचना करें। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इसमें दिया गया आपका राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ एवं महत्व का उल्लेख करें। ये भी प्रश्न अक्सर पूछेंगे, ये भी प्रश्न आप लोग देखे जाइएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न में आपका दिया गया है, उसमें दिया गया आपका सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देता था। गांधी के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की विवेचना करें या कीजिए, व्याख्या कीजिए। इसी तरह आपको दे देगा या फिर लेख लिखिए। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट प्रश्न है, जो कि 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो कि 10वां प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और यह अधिक से अधिक दोस्तों के पास आप शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी, आपके दोस्तों भी को भी यह प्रश्न आपको हेल्पफुल, एग्जाम में बड़ी आसानी से आपको एग्जाम दे सके, आपको उसको भी हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए अब लास्ट प्रश्न आपको बता देता हूँ, 10 प्रश्न, जो कि राजनीतिक विकास के संबंध में लुसियन पाई के विचारों की विवेचना करें। चलिए यह जो कि हमने आप लोगों के लिए एक टॉप 10 प्रश्न रखा था, जो कि आप लोगों को मैंने टॉप 10 प्रश्न करा दिया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बता दो दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और फिर इसी तरह की आपको इंटरेस्ट वीडियो लगे तो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और यही वीडियो को अच्छे लगे तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और अच्छे लगे तो और कोई पेपर का हो तो आपको कमेंट करना ना भूले। इससे आपको लिए कि वीडियो में अक्सर वीडियो लेकर आता रहूँगा पार्ट 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।